अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज बना रहे हैं नरमा मुलायम कोफ्ते। नरमा मुलायम और टूटे भी नहीं और ये जुड़े भी नहीं। तो कैसे बनाएंगे, ना ही इसमें ब्रेड शामिल करेंगे ना ही हम इसमें आटा शामिल करेंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी जानने के लिए वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें लाल बटन, और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। खसखस आप ले लें 2 खाने के चम्मच और इसे अच्छे से धो लें। तो इसके साथ ले लें पीले चने, तकरीबन ये 1 कप ले लें और इसे भी अच्छे से साफ़ कर लें। ये दोनों चीज़ें हम ग्राइंड कर लेंगे। और हरी मिर्चें ले लें तकरीबन 10 से 12 अदद, और इसके साथ ले लें 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इसे मोटा मोटा काट लें और इसे कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन दोनों को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे, चने और खसखस को ग्राइंड कर लेंगे। तो कीमा यहाँ हो चुका है तैयार। 2 मरतबा मशीन से निकालने के बाद इसमें अब शामिल कर देंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच इसमें चला जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च। ज़ीरा जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, और नमक इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। तो घर के मसालों में ही तैयार करेंगे। और इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 खाने के चम्मच, और कलर और जायके के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे हाथों की मदद से ही मिक्स कर लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी मैंने मसाले शामिल किए हैं वो खुद मैंने पिसाई करवाए हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है खसखस और चने का ये जो मैंने पेस्ट बनाया है वो इस टाइम हम इसमें शामिल कर लेंगे। अगर आप इसे हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मसाले इसमें अच्छे से जज़ब हो जाएंगे। तमाम मसाले हाथों की ही मदद से मिक्स करें। और ये देखिए, अगर ये नरम है, मुलायम है और पतला है तो इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इतना नरम मुलायम बना, और इसे हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो अब हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ हमने ले लिए हैं प्याज, 4 अदद प्याज लिए, और 4 अदद हमने टमाटर ले लिए। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। और हरी मिर्चें ले लेंगे 5 से 6 अदद, और इसे काट लेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। जूसर की जग में इसे ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे तो हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाएगी। प्याज फ्राई किए थे 1 कप ऑयल में, इसी ऑयल में शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। टमाटर और प्याज और हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इस टाइम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ डाल देंगे मसाले, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, क्योंकि सूखे धनिया की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देंगे, और इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, और इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे पकाएंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ढक्कन ढककर, ताकि इसमें ऑयल अच्छे से आ जाए। तो कीमा फ्रिज से निकाल लूँगी मैं। फ्रिज से निकालने के बाद ये देखें कीमा जो है ठंडा हो चुका है अच्छे से। और मसालों को मज़ीद अच्छे से मिक्स करने के लिए इसे हम फिर से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप इसे जितना अच्छा मिक्स करेंगे कोफ्ते आपके इतने ही अच्छे नरम मुलायम बनेंगे, और ना ही आपका जो कीमा है कोफ्तों का वो जुड़ेगा और ना ही सख्त बनेंगे। नरम मुलायम बनाने के लिए इसे अच्छा सा गूंदना लाजमी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसे गूंदें अच्छा सा, और फिर इसके बाद आप इसके कोफ्ते बनाएं। तो फिर आप देखिएगा कि कोफ्ते कितने शानदार बनते हैं। तो 1 मुट्ठी जितना कोफ्ते का मिक्सचर आप ले लें, कीमा ले लें 1 मुट्ठी में इतना, और इसकी गुलाई करेंगे। पानी का हाथ लगाने के बाद इसकी अच्छे से गुलाई करेंगे ताकि इसमें क्रैक वगैरह ना रहें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कोफ्ता हो चुका है तैयार।
तो बाकी के कोफ्ते भी इसी तरीके से कर लें तैयार, या आप दोनों हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। बिल्कुल नरम हाथों से करें ताकि ये टूटे नहीं। और इसे बनाकर आप फ्रीज़ कर लें, ट्रे में रख कर ऊपर फ्रीज़ कर लें। उसके बाद निकाल कर रैपिंग बैग में डालकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ कोफ्ते हम बना लेंगे और कुछ हम फ्रीज़ कर देंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं अपनी ग्रेवी। इसमें अच्छे से ऑयल आ चुका है और मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब चम्मच चला के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त हो चुका है तैयार। इस टाइम ही डाल दें इसके अंदर कोफ्ते। एक एक करके तमाम कोफ्ते मसाले के अंदर रख दें इस तरीके से, और उसके बाद इसे छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। चम्मच इस टाइम इसमें नहीं चलाएंगे क्योंकि अभी कच्चा है कीमा और ये टूट जाएंगे। तो ढक्कन ढक देंगे इस टाइम, और 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत कलर आ चुका है, और इसे हिलाकर भी दिखाते हैं। अब ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे और ये पकना शुरू हो चुके हैं। तो चम्मच चलाकर भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इस टाइम हम इसमें ग्रेवी रखेंगे, पानी शामिल करेंगे। ग्रेवी का पानी आप जितना रखना चाहे मैं इसमें डाल दूंगी। 2 कप शामिल कर देंगे। अभी इसे मज़ीद पकाना, इसलिए थोड़ा और पानी इसमें शामिल करेंगे। 1 कप और पानी का शामिल कर लेंगे। और ढक्कन ढककर आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि कोफ्ते अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। 7 से 8 मिनट इसे पकाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ कोफ्ते हो चुके हैं तैयार। अब मैं ले लूँगी दही मैंने अच्छे से फेंट लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये दही लिया मैंने 1 कप दही इसके अंदर शामिल कर लें आप, और फिर इसमें चम्मच चलाएं और इसे बिल्कुल हल्की आंच पर अब पकाना है। अब जो है कोफ्ते बिल्कुल तैयार होने वाले हैं, एंड पर हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे। इसमें डालना है अभी गरम मसाला। तो आधा चाय का चम्मच इस पर छिड़क देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, बेहतरीन खुशबू और जायके के लिए। ढक्कन ढक देंगे तो इसमें ये गरम मसाला की खुशबू भी अच्छी आएगी। तो ये मैं अब खोल के दिखाऊं। ऑयल इसका ऊपर आ चुका है और अब इस टाइम रेडी है, और चूल्हा इस टाइम हम बंद कर देंगे और इस पर कर लेंगे गार्निश। गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया बारीक काटा हुआ इसके ऊपर डाल देंगे, और इसके ऊपर हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो ज़बरदस्त नरमा मुलायम कोफ्ते हो चुके हैं तैयार। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी है। और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। और मैं इसे तोड़ कर दिखाऊंगी। गर्मा गर्म है, अभी कोफ्ते हाथ में नहीं पकड़े जा रहे, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नरमा मुलायम है। हल्का सा हाथ लगाने से भी ये टूट गए हैं। और मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।